अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूस इस्लाम दर्जा 6 की यह हमारा पार्ट नंबर जो है 24 है और उलूम कुरान की हमारा पार्ट नंबर सबक नंबर 4 है। तरतीब कुरान के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की 2 तरतीबें हैं। आगे बता रहे हैं कि नंबर 1 लिखे हैं तरतीब तिलावत। ये वो तरतीब है जो आज मसाहिब में मौजूद है, जो आजकल जो कुरान शरीफ में जो मौजूद है उसको मसाहिब बोलते हैं, यानी जो मतलब कुरान की जो शक्ल में जो मौजूद है उसको, जिस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का करनन बादी करनिन इजमा है। कुरान की यही तरतीब लौहे महफूज में भी थी और इसी तरतीब पर मुकम्मल एक बारगी आसमाने दुनिया पर नाजिल हुआ था। नंबर 2 है कि तरतीब नुज़ूल। हज़रत जिब्रील के तवस्सुत से वाक़यात मुनासिबात के मुताबिक जो कुरान नाजिल हुआ उस नुज़ूल का नाम तरतीब नुज़ूल है। जैसे मतलब जिस तरह ज़रूरत पड़ी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल फरमाया, तो जिस मुनासिबत से जो भी आयत की ज़रूरत पड़ी, माने बितरतीब नहीं, मतलब कभी पहले पारे में, कभी तो तीसरे पारे में, कभी चौथे पारे में, कभी 30वें पारे में, 25वें पारे में, जिन जिन आयत की जब ज़रूरत पड़ी अल्लाह ने नाजिल फरमाई। किसके ज़रिए? जिब्रील के ज़रिए। तो इस तरतीब को क्या बोलते हैं? तरतीब नुज़ूल। इस तरतीब का नाम तरतीब नुज़ूल है। ये तरतीब तिलावत से मुख्तलिफ है, यानी तरतीब तिलावत जैसे मान लीजिए अलिफ लाम मीम से लेकर सूरह नास तक मुकम्मल है, ये तरतीब तिलावत है। लेकिन कुरान में जब आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी आयत नाजिल हुई थी। दूसरे में क्या बोलते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर आयत नाजिल हुई थी। तो नुज़ूल में इधर उधर है, लेकिन तिलावत में बेतरतीब वो जो है सूरह अलिफ लाम मीम से लेकर के नास तक है, वो तरतीब वाली है जो तिलावत वाली है। वही कह रहे हैं कि मुख्तलिफ है। लेकिन जब कुरानी आयत में से कोई भी आयत नाजिल हुई, हज़रत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत की जगह निशानदेही करते थे कि ये आयत इस आयत से मुल्हिक यानी मिला हुआ है, लगा हुआ है, सटा हुआ है, और इस सूरत की और उस सूरत की भी निशानदेही करते थे जिसकी ये आयत होती थी। जैसे मान लीजिए हज़रत जिब्रील जब लेके आते थे तो लौहे महफूज में तो वैसे ही है जैसे आजकल कुरान शरीफ में है, तो वहाँ से वो मतलब लेकर आते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बताते थे कि इस आयत के बाद ये है और इस आयत के बाद ये है, उसको सेट करने के लिए। तो वहाँ इसमें दिया है कि मतलब वैसे ही वो बता देते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसकी ये आयत होती थी। इसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को तरतीब सिखाते और बताते थे, और वैसे जैसा वो उनको बताते थे तो वैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते थे कि ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे माने ये इसके बाद ये आए थे, इसके बाद ये आए थे, इसके बाद ये आए थे, ये सूरह है। इसी तरह सूरतों की तरतीब भी अल्लाह की जानिब से तौक़ीफ़ी है। ये तरतीब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई और हुज़ूर ने सहाबा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। पहले इक़रा बिस्मि रब्बिक का नुज़ूल हुआ और आखिर में वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। नुज़ूल कुरान 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। 23 साल की मुद्दत में कुरान शरीफ मुकम्मल नाजिल हो गया। वो कुरान जो हिजरत से पहले नाजिल हुआ उसे मक्की कहते हैं। जैसे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में थे उस वक्त जो भी आयत करीमा नाजिल होती थी उसको बोलते हैं ना सूरह मक्की, और वो कुरान जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ उसे मदनी कहते थे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना शरीफ पहुँच गए उसके बाद जो भी आयतें नाजिल हुई उन सभी आयतों को क्या बोलते हैं? मदनी आयत कहते हैं। यानी जब मदीना शरीफ मदीना में थे तब उसको मदनी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। बस सूरह फातिहा मक्की है और सूरह बकरा मदनी है। अब बता रहे हैं कि जो सूरह फातिहा है वो मक्की है और सूरह बकरा है वो मदनी है। जैसे इसमें
यहाँ पर लिखे है कि मानी लिखिए, कर्नन बादा कर्निन का मतलब होता है एक ज़माने से दूसरे ज़माने तक, या फिर ये भी कह सकते हैं नस्ल दर नस्ल, यानी नस्ल दर नस्ल। तरतीब बोलते हैं ना यके बाद दिगरे सिलसिलावार को, तवस्सुत बोलते हैं ना वसीला ज़रिया को। चूँकि मैं इधर उधर लिख दिया हूँ इसलिए यहाँ पर मैं निशान बना दिया हूँ। मुल्हिक बोलते हैं ना दाखिल होना, शामिल होना, मिलने को कहते हैं, उसको बोलते हैं मुल्हिक, यानी मिला हुआ होना। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि गौर से पढ़िए और जवाब दीजिए, तरतीब का मतलब बताइए। पैदर पे बोलते हैं ना, जैसे पहले ये हो फिर ये हो। सेटिंग को बोलते हैं, पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा फिर ये रहेगा, उसको सेटिंग को बोलते हैं तरतीब। यानी आप ऊपर तरतीब के मतलब दे दिए हैं, यके बाद दिगरे सिलसिलावार भी दे दिए हैं ऊपर में। और नंबर 2 है कि कुरान करीम किस तरतीब पर लौहे महफूज में लिखा हुआ था। तो जो तरतीब तिलावत है जो आजकल कुरान शरीफ में जैसा है वैसा ही सेम लौहे महफूज में लिखा हुआ था। नंबर 3 है कि तरतीब नुज़ूल का मतलब बयान कीजिए। तरतीब नुज़ूल का मतलब ये है कि जिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जिस आयत करीमा की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से उनको आयत नाजिल फरमाता रहा। यानी कभी पहले पारे की, कभी तीसरे पारे की, कभी चौथे पारे की, तो उसको बोलते हैं ना तरतीब नुज़ूल। यानी जहाँ से अल्लाह की मर्ज़ी हो वहाँ से वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कर दे, उसको तरतीब नुज़ूल बोलते हैं। नंबर 4 है कि वो कौन सी आयत है जो आखिर में नाजिल हुई। वो आखिरी आयत वो है वत्तक़ू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह। ये 5 है कि पूरा कुरान करीम कितनी साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। तो पूरा कुरान शरीफ 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। नंबर 6 है कि मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है। तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले, यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे या फिर मदीना में रहे, हिजरत से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत नहीं किए थे यानी मक्का शरीफ में थे, तब जो भी आयत करीमा नाजिल हुई उसको मक्की बोलते हैं। और हिजरत करने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जब मदीना चले गए तब जो आयत करीमा नाजिल हुई उसको मदनी बोलते हैं। मक्की व मदनी सूरतों की मिसाल बयान कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा ना मिसाल, जैसे सूरह फातिहा मक्की है और सूरह बकरा मदनी है, यही मिसाल है। जैसे सूरह फातिहा जो है वो सूरह मक्की है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब नाजिल हुई, और सूरह बकरा ये मदनिया है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए हिजरत करके तब आयत करीमा नाजिल हुई। नंबर जी बता रहे हैं कि कौसैन में दिए गए लफ्ज़ों में से सही मुनासिब लफ्ज़ खाली जगह में लिखिए। कुरान करीम की 2 तरतीबें हैं। और नंबर 2 है कि मौजूदा मसाहिफ में तरतीब तिलावत है, यानी जो मतलब हम लोग कुरान जो आजकल पढ़ रहे हैं वही इसी को तरतीब तिलावत भी बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।